नमस्कार दर्शकों, मैं किंजल गौड़ गगन न्यूज में हाजिर हूँ नई खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी से अगवा हुई एक युवती की वापी में हुई हत्या। पारडी की होटल में आयोजित एक सेमिनार में सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ भंग। कपराड़ा में भाजपा प्रत्याशी जीतूभाई चौधरी ने होने वाले उपचुनाव में नामांकन पत्र दाखिल किया। वापी हाईवे पर हुए सड़क हादसे में महिला की हुई मौत। अब समाचार विस्तार में। यूपी से अगवा कर युवती की वापी में हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के गुनाह कबूल करते वापी पुलिस ने की कार्यवाही। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला के मेजा पुलिस स्टेशन के हद विस्तार में रहते एक व्यक्ति 27 सितंबर 2020 को रोज 17 वर्षीय सगीरा का अपहरण कर ले गया था। ऐसी पुलिस मथक में शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके तहत पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी थी। उस दौरान शनिवार की रात को वापी टाउन पुलिस स्टेशन में PSI RD मकवाणा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने आगाह कर दिया था। तब बलीठा नजदीक एक लाश मिली है जो अपहरण हुई सगीरा की है, ऐसा कहकर उसकी माहिती पुलिस ने प्राप्त की थी। टाउन पुलिस की टीम ने रविवार की सुबह कब्रस्तान रोड से बलीठा की ओर जाने वाले रोड पर कार्यवाही की थी। तब सगीरा का शव शत विशत अवस्था में मिला था। 17 वर्षीय सगीरा को उसका पड़ोसी शादी की लालच देकर भगा ले गया था। यूपी से वापी आकर 3 दिन तक कोई काम धंधा न मिलते अंत में उसने सगीरा का गला दबाकर हत्या को अंजाम देकर अपने घर यूपी लौट गया था। सगीरा के परिवार ने पड़ोसी युवक विजय शंकर पर शंका व्यक्त कर पुलिस को जानकारी देते यूपी पुलिस ने सघन जांच शुरू कर दी थी, जिसमें व्यक्ति ने अपना गुनाह कबूल करते ही इस अंतर्गत वापी पुलिस को जानकारी दी गई थी। वापी टाउन पुलिस ने सगीरा के शव को कब्जे कर यूपी पुलिस को जानकारी दी थी। आरोपी युवक को वापी लाने के लिए यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है और अब पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। पारडी के फाउंटेन होटल में फंडिंग स्कीम समझाने बड़ी संख्या में लोगों को बुलाने वाले आसमा गांव के सरपंच सहित 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पारडी तहसील के आसमा गांव के सरपंच हितेश भाई हरीश भाई पटेल और उनके साथी महेश भाई दयाड़ जी गुसाई जो सूरत के स्वस्तिक अपार्टमेंट में रहते हैं, उमेश भाई मोहन भाई पटेल जो अम्भेटी में रहते हैं, मिनेश भाई कल्याण जी पटेल जो वलसाड़ में रहते हैं, हिरेन भाई जतीन भाई जो कलवाड़ा में रहते हैं और केविन भाई जनक भाई ब्रह्मट जो नंद पैलेस अमरोली में रहते हैं और फाउंटेन होटल के मैनेजर ने एक दूसरे के मिश्रण में अपने आर्थिक लाभ के लिए लोगों को फ़ोन कर पैसे रोकने की स्कीम समझाने होटल में बुलाया था और होटल के पीछे के विस्तार में जहां अधिकतर लोग न हो वहां 400 से भी अधिक कुर्सी रखकर 500 से भी अधिक लोगों को बुलाकर यह स्कीम समझाई थी। तब इस अंतर्गत पुलिस को जानकारी प्राप्त होते ही पारडी पुलिस फौरन ही होटल आ पहुंची थी और हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होते देखकर पुलिस ने तमाम लोगों को हॉल से बाहर निकाला था और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की कलम 51 के तहत गुना दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और फाउंटेन होटल के मैनेजर और सूरत के केविन ब्रह्मट को वांटेड घोषित किया था। कपराड़ा तहसील में 3 नवंबर को आयोजित होने वाले विधानसभा उपचुनाव अंतर्गत आज भाजपा के उम्मीदवार जीतूभाई चौधरी ने कपराड़ा मामलतदार कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कपराड़ा तहसील में 3 नवंबर को आयोजित होने वाले उपचुनाव अंतर्गत आज रोज भाजपा के उम्मीदवार जीतूभाई चौधरी ने बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा के होद्देदारों और समर्थकों की उपस्थिति में कपराड़ा मामलतदार कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। विधानसभा उपचुनाव का फॉर्म भरने के पहले भाजपा ने कपराड़ा में शक्ति प्रदर्शन की थी और एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में कपराड़ा भाजपा कार्यालय में उपस्थित नेताओं, प्रदेश महामंत्री भरत सिंह परमार, मंत्री रमनलाल पाटकर, मंत्री ईश्वर पटेल, जिला भाजपा प्रमुख कनुभाई देसाई, वलसाड़ पालिका उप प्रमुख सोनलबेन, धारासभ्य अरविंद पटेल वगैरह उपस्थित रहे थे। कपराड़ा तहसील में 3 नवंबर को आयोजित होने वाले उपचुनाव अंतर्गत आज रोज भाजपा के उम्मीदवार जीतूभाई चौधरी ने बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा के होद्देदारों और समर्थकों की उपस्थिति में कपराड़ा मामलतदार कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। विधानसभा उपचुनाव का फॉर्म भरने के पहले भाजपा ने कपराड़ा में शक्ति प्रदर्शन की थी और एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में कपराड़ा भाजपा कार्यालय में उपस्थित नेताओं, प्रदेश महामंत्री भरत सिंह परमार,
मंत्री रमणलाल पाटकर, मंत्री ईश्वर पटेल, जिला भाजपा प्रमुख कनुभाई देसाई, वलसाड पालिका उप प्रमुख सोनलबेन, धारासभ्य अरविंद पटेल वगैरह उपस्थित रहे थे। ભાઈ મોબાઈલ વાયર આવે છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે। કપરાડા વિધાનસભા મત વિસ્તારની અંદર છેલ્લા 1995થી 98 સુધી આદરણીય મધુભાઈ ધારાસભ્ય હતા ને 98 પછી પણ સતત ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કામ કરી રહ્યા છે। અમે સૌ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા અને આગેવાનો પર મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે। તમામ અદના કાર્યકર્તા બૂથ કમિટીના પ્રમુખ હોય, પાના સમિતિના પ્રમુખ હોય, તાલુકા પંચાયતના સભ્યો, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો, સરપંચ હોય, ગામનો મુખ્ય આગેવાન, મુખ્ય કાર્યકર્તા હોય, જિલ્લા પંચાયત સભ્યો હોય, બધા જ અને પ્રદેશની જે નેતાગીરી છે એના ઉપર અને સંપૂર્ણ અમારી નેતાગીરી ઉપર મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે અને સાથે રહીને અમે કામ કરીશું। હું ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયો છું। હાલે છેલ્લા 25 વર્ષથી સરકાર કામ કરી રહી છે અને આ કપરાડા વિધાનસભા મત વિસ્તારને સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી કામ કરી છે અને એમની કામગીરી અને એમનો જે વિકાસ કરવાની અને પ્રજાહિતનું કામ કરવાની જે પદ્ધતિ છે એને જોઈને હું ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આવ્યો છું। આ વખતની લીડની કોઈ આંકડામાં વાત કરવા માગતો નથી, અમે જંગી બહુમતીથી જીતશું એટલી ચોક્કસ। કોંગ્રેસની અંદર હું 4 વખત ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યો, પાર્લામેન્ટ લડી ચૂક્યો છે, એટલે હું એની કોઈ નેગેટિવ વાત નથી કરવા માગતો, પણ જે ડિસિપ્લિન હોવું જોઈએ અને સિસ્ટમ હોવી જોઈએ તે સિસ્ટમ આજે પણ નથી। दमन दीव और दादरा नगर हवेली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल के द्वारा प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए चुनाव समिति की गई घोषणा। दमन दीव और दादरा नगर हवेली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल के द्वारा प्रदेश में होने वाले ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका के चुनाव के लिए चुनाव समिति की घोषणा की गई थी। इस समिति में सांसद लालूभाई पटेल, पूर्व सांसद नटूभाई पटेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष BM माछी और दिग्विजय सिंह परमार, महामंत्री जीतूभाई माधा और वसुभाई पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष शशिकांत सोलंकी, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश चौहान और मुकेश पटेल, महिला मोर्चा अध्यक्ष सिंपलबेन टंडेल, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष रमेश कडू इस समिति में शामिल है। दमन के वरकुंड गांव के पूर्व सरपंच नवीन कामली अपने 45 समर्थकों के साथ आज भाजपा में विधिवत रूप से हुए शामिल। आज वरकुंड गांव में बन रहे बालाजी मंदिर के प्रांगण में वरकुंड गांव पूर्व सरपंच नवीन कामली अपने 45 समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के अध्यक्ष दीपेश टंडेल, दमन दीव सांसद लालूभाई पटेल, दमन जिला अध्यक्ष SP दमनिया, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद भाई दमनिया, SCC मोर्चा के अध्यक्ष महेश भाई अग्रलिया, जिला महामंत्री विमल पटेल, दमन महिला मोर्चा अध्यक्ष मालतीबेन, जिला पंचायत सदस्य तरुणाबेन पटेल, दमन जिला भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष गौरंगा पटेल एवं वरकुंड मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विजय पटेल एवं अन्य भाजपा पदाधिकारियों की उपस्थिति में वरकुंड गांव के लोगों ने भाजपा में विधिवत रूप से शामिल हुए। नवीन कामली और उनके महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं को विधिवत रूप से सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष द्वारा भाजपा का खेस पहनाकर उनको विधिवत तरीके से भाजपा में प्रवेश करवाया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल ने लोगों से भाजपा का विस्तारीकरण बड़ा हो रहा है और अफवाहों से भ्रमित नहीं होने की बात की। खासकर रोड एवं चौल नहीं टूटने पर भी उन्होंने कहा। दमन जिला अध्यक्ष SP दमनिया ने कहा कि सरकार की सभी योजनाएं गांव-गांव, घर-घर के लिए लाभकारी है, जैसे कि सुकन्या योजना, 20 लाख करोड़ का पैकेज, आत्मनिर्भर योजना जैसी अनेक योजना
जिसका लाभ सभी को लेना चाहिए। साथ ही प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के मार्गदर्शन में दमन की प्रगति और विकास के बारे में बताते हुए कहा कि बहुत सारे दमन में विकास कार्य हो रहे हैं और कुछ हो चुके हैं, जिसमें दमन के पर्यटन क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं शिक्षा क्षेत्र में दमन ने प्रगति की है। शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्लास्टिक कोर्स, चीट और नीट जैसे अनेक दमन के बच्चों के लिए विकास के लिए किए गए हैं। इस मौके पर सांसद लालू भाई पटेल ने कहा कि दमन में कोई भी चौल नहीं टूटेगी, लेकिन सभी चौलों को दुरुस्त करने की बात की। पुरुषों की संख्या तो है, पर साथ साथ आज यहाँ बैठक में महिलाओं की भी संख्या बहुत विशेष प्रमाण में लेके ही चलती है और सबके लिए जो छोटे छोटे वर्ग के लोग हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और पूरे समाज के लोग हैं, उनके लिए सोचती है। आपने देखा होगा माँ बीमारी से हमारा देश अभी अभी उभर रहा है। दमन न्यूज़ में वक्त है एक ब्रेक का। वापी हाईवे पर उमरगांव की एक महिला अपने पड़ोसी के साथ बाइक पर अस्पताल में टिफिन देने जाते वक्त टेम्पो की चपेट में आते महिला की घटनास्थल पर ही हुई मौत। वापी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर एक टेम्पो के चपेट में आते महिला की घटनास्थल पर ही हुई मौत। उमरगांव में रहती एक महिला के पति को वापी के अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया है और अपने पति को टिफिन देने के लिए महिला अपने पड़ोसी आशीष प्रजापति के साथ बाइक पर निकली थी। उस दौरान नेशनल हाईवे नंबर 48 पर तेज गति से गुजरते एक टेम्पो चालक ने मोपेड पर सवार दोनों व्यक्तियों को चपेट में लिया था। घटना में महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी और आशीष प्रजापति का बचाव हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार GJ4807506 ट्रक का चालक
घटनास्थल से फरार हो चुका है। अनजान टेम्पो चालक के खिलाफ गुना दर्ज कर वापी टाउन पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। वापी में टेम्पो की यार्ड में 3.60 लाख के शराब ले जाते एक व्यक्ति को एलसीबी पुलिस ने किया गिरफ्तार। वापी एलसीबी की टीम शनिवार को दमन की तरफ से आते एक टेम्पो नंबर DN09Q9641 को रोककर उसमें जांच के दौरान टेम्पो के अंदर से शराब की 4,416 बोतल, जिसकी कीमत 3.60 लाख रुपए है, ऐसी बड़ी मात्रा में शराब ले जाते आरोपी चालक आशीष कुमार रामचंद्र चौधरी को, जो सिलवासा के यूनिट फ्रेट कैरियर ट्रांसपोर्ट में रहता है, उसे गिरफ्तार कर टेम्पो और 1.33 लाख का वेस्ट यार्ड मिलाकर कुल 11,14,000 का मुद्दा माल कब्जे कर माल भरने वाले दमन की महिला और माल मंगवाने वाले के खिलाफ गुना दर्ज कर उन्हें वांटेड घोषित कर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। वापी जीआईडीसी से एक ट्रक में केमिकल से भरे 101 ड्रम एलसीबी पुलिस ने किए बरामद। वापी जीआईडीसी विस्तार में एलसीबी की टीम को पेट्रोलिंग के दौरान 3rd फेज न्यू चौधरी कंटेनर वे ब्रिज के पास एक ट्रक नंबर HR74A3815 प्लास्टिक के ड्रम से भरी मिली थी, जिससे पुलिस को शंका होते उसे रोककर ट्रक चालक और क्लीनर का नाम पूछते एक व्यक्ति का नाम फारूक अली अब्दुल सत्तार खान और अन्य एक व्यक्ति का नाम इनानुल आस मोहम्मद खान होने का बताया था। ट्रक में 200 लीटर के 101 ड्रम थे और सभी ड्रम्स केमिकल युक्त पदार्थ से भरे हुए थे। तब ड्रम के विषय पर पूछताछ करते उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था, इसलिए पुलिस को CRPC 102 के तहत ट्रक को कब्जे कर और दोनों व्यक्तियों को CRPC 41 के तहत पूछताछ करने वापी उद्योग नगर पुलिस मथक को सौंपकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी थी। ट्रक की कीमत 10 लाख और उसमें रखे 101 केमिकल से भरे ड्रम्स की कीमत 2 लाख रुपए है। आपको बता दें कि वापी एक औद्योगिक नगर विस्तार होने की वजह से यहाँ अनेक छोटी बड़ी कंपनियाँ स्थित हैं, जिसमें अनेक कंपनियों द्वारा वेस्टेज का निकास बेतरतीब ढंग से होता जाता है। जिम्मेदार विभाग की टीम द्वारा इस पर सख्त कार्यवाही हो, ये जरूरी है। कपराड़ा के अंदरूनी विस्तार में युवक युवतियों के लिए पूर्व सैनिक सेवा फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क प्री मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप का हुआ प्रारंभ। माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन द्वारा इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या रेलवे फोर्स जैसे अनेक भारतीय सेवा में नौकरी की चाहत रखने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क प्री मिलिट्री ट्रेनिंग का प्रारंभ कपराड़ा तहसील के मांडवा वन देवी में दिनांक 5/10/2020 को रोज किया गया था, जिसमें यहां उपस्थित अतिथियों द्वारा इन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया था। महत्व की बात तो ये है कि कपराड़ा जैसे अंदरूनी विस्तार में आदिवासी समाज के विद्यार्थियों को रोजगार मिले और वे अपने सरकारी नौकरी से अपने पैरों पर खड़े हो सके और देश की सेवा करें। इस उद्देश्य से माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन द्वारा प्री मिलिट्री कैंप का प्रारंभ किया गया था। અને વલસાડ જિલ્લા માજી સૈનિક તરફથી 5,300 જેટલા મેં રજિસ્ટ્રેશન કર્યા છે અને હાલ અત્યારે 703 જેટલા છોકરાઓ ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યા છે અને ત્યારબાદ આ 3 ગ્રાઉન્ડના અંદર કોડને 90 ધ્યાને રાખી સરકારશ્રીનું પાલન કરते हुए સેનિટાઈઝ કરते हुए આ છોકરાઓને 3 ગ્રાઉન્ડમાં અમે ઉતાર્યા છે અને 3 ગ્રાઉન્ડના અંદર આ છોકરાઓ ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યા છે અને એ છોકરાઓ આવનાર દિવસમાં આદિવાસી એરિયાના અંદર છોકરાઓ ભરતી થાય આર્મી નેવી એરફોર્સ પોલીસની અંદર આવનાર દિવસોમાં એ ટ્રેનિંગની અંદર ઘણા છોકરાઓ એ ભરતી થાય એ અમારું મકસદ છે માજી સૈનિક સેવા ફાઉન્ડેશનનું। માજી સૈનિક ફાઉન્ડેશનના માધ્યમ હેઠળ આજે માંડવા ખાતે જે ભરતી મેળા માટે અને તાલીમ માટે જે કાર્યક્રમ થયો તેમાં આશરે 250થી 300 યુવક અને યુવતીઓનો આ 5 દિવસનો તાલીમ વર્ગ અને એમાં આ વિસ્તારના માજી સૈનિકો અને સમાજસેવી ભાઈ બહેનોએ જે સેવા આપી છે એ અદ્વિતીય છે। આપણે જાણીએ છીએ કે આદિવાસી વિસ્તારના યુવક યુવતીઓમાં કેટલી તાકાત છે એનો પરચો આજે આ 5 દિવસની તાલીમમાંથી અમને જોવા મળ્યો છે। ખૂબ તરબરાટ છે। દેશની રક્ષા સેવા અને વ્યસનમુક્ત જીવન જીવવા માટે આ યુવાનો તત્પર છે અને એને માજી સૈનિકો આ પ્રકારની તાલીમ આપી રહ્યા છે। અહીંયા ટ્રેનિંગ ચાલુ કરી છે તો અમને ફિઝિકલ રીતે મેન્ટલી રીતે અમે લોકો ફિટ છે અને હું એમ કહેવા માગું છું દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભણવામાં પણ બહુ જ નબળા છે અને અત્યારે અહીંયા ટ્રેનિંગ આપે છે તો બધાને એમ પેલું પ્રોત્સાહન કે મીન્સ કે
અમે બી કંઈ બનીએ કે અમે બી એમ બોર્ડર પર જઈએ અને બધાની સેવા કરીએ। वापी में मेडी मित्र द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। वापी शहर के चला विस्तार में कस्टम रोड पर स्थित दर्जी पंच भवन में रविवार को रोज मेडी मित्र द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। रक्तदान शिविर में अतिथि के तौर पर पारडी के धारासभ्य कनुभाई देसाई, नगरपालिका अध्यक्ष विठलभाई पटेल और वार्ड नंबर 2 के काउंसिलर अमीर काबाणी उपस्थित रहे थे और प्रासंगिक प्रवचन दिया था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया था। तब बाद अतिथियों को संस्था द्वारा पुष्पगुच्छ और शॉल उठाकर सम्मानित किया गया था। कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। रक्त की कमी को पूरा करने संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 100 बॉटल यूनिट से भी अधिक रक्त एकत्र किया गया था। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संस्था की टीम ने बहुत मेहनत की थी। कोरोना का जो काल है वो काल में सुनाई देता है जी है, वो काल में इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है और जो पूरा समाज का जो डिपार्टमेंट है वो ये समय में पूरा सबसे ज़्यादा था। आज ये मेडी मित्र 1 साल पूरा करने जा रहा है। 1 साल के अंदर हमने काफ़ी समाज सेवी कार्य किए। हमने कपराड़ा तालुका में 700 किसान भाइयों के लिए फ्री में मेडिकल का कैंप लगाया। इसके अलावा हमने वस्त्र वितरण का समारोह एवं काफ़ी काम किए। अब आज 1 साल पूरा होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये ब्लड डोनेशन का कैंप कर रहे हैं और हम लोग आने वाले दिनों में हर सोसाइटी में ब्लड डोनेशन के कैंप लगाएंगे। हमारी इच्छा है कि वापी में किसी को भी कहीं पर भी ब्लड डोनेशन की जरूरत रहे तो वो ब्लड हम लोग उपलब्ध करा सकें। एक सिंपल सी चीज़ है कि आज भगवान ने हम सबको नीचे भेजा है, साइंटिस्ट है, ऑर्गन्स बना लिए, सब कुछ बना लिए, पर वो ब्लड नहीं बना सके। उसका रीज़न ये है कि भगवान ने ये दिया है कि हम रक्त का डोनेट कर सकें, हमारे रक्त का दान कर सकें और हम किसी को नई जिंदगी दे सकें और ब्लड रिलेशन क्रिएट कर सकें। रक्तदान कैम्पનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને જે ગ્રુપ છે એ પણ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરતો આવેલું ગ્રુપ છે, શું કહેશો એ માટે? ये मेडी मित्र वॉलेंटियर ग्रुप જે વાપી વિસ્તારમાં અને આજુબાજુના ખાસ કરીને કપરાડા, ધરમપુર અને મહારાષ્ટ્રના આદિવાસી વિસ્તારમાં પણ જે સુંદર કામગીરી કરી છે અને એમણે કોરોનાના મહાકાળમાં જે રીતે લોકો વચ્ચે જઈને સેવા આપી છે એ સમગ્ર ગ્રુપને અભિનંદન આપું છું અને એમની સાથે આ ગ્રુપને જે સપોર્ટ આપે છે, એમની સાથે રહીને જે કામ કરે છે એવા બધા સામાજિક કાર્યકર્તાઓને પણ અભિનંદન આપું છું અને ખાસ કરીને આવી પ્રવૃત્તિના લીધે આપણે ગુજરાતમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારતમાં કોરોના જેવી બીમારીને પણ આપણે કાબૂમાં રાખી શક્યા છે અને એનું સંક્રમણ અટકાવી શક્યા છે। એટલે આ યુવાન ભાઈઓ એમણે આ એક સુંદર વિચારથી આગળ વધ્યા છે તેઓ વધુને વધુ આગળ વધે અને વધુને વધુ નવી પ્રવૃત્તિઓ એમના સેવાના કામમાં ઉમેરો કરે એવી શુભેચ્છા આપું છું। खबरों की समाप्ति से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी से अगवा हुई एक युवती की वापी में हुई हत्या। पारडी की होटल में आयोजित एक सेमिनार में सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ भंग। कपराड़ा में भाजपा प्रत्याशी जीतूभाई चौधरी ने होने वाले उपचुनाव में नामांकन पत्र दाखिल किया। वापी हाईवे पर हुए सड़क हादसे में महिला की हुई मौत। तो ये थे अब तक के दवा न्यूज। कल नए समाचार, नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक किंजल गौर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।